हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि क्रोमैटिन इज फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट विच फेज। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए प्रोफेज, बी में टीलोफेज, सी में एनाफेज और डी में है हमारा मेटाफेज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रोमैटिन। नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं देन यूकैरियोट्स में डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड वो डीएनए जो है हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हम लोग यूजुअली बोलते हैं यूकैरियोट्स में हमें न्यूक्लियोसोम मिलते हैं ना। ये न्यूक्लियोसोम क्या है बोलेंगे अगर तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ हिस्टोन ऑक्टोमर स्ट्रक्चर। और हिस्टोन ऑक्टोमर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन एंड इसके साथ हमारा डीएनए विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड वो रैप्ड अप रहता है। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो हिस्टोन ऑक्टोमर से बनता है एंड उसमें डीएनए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे जो रैप्ड रहेंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम बनाता है ये दोनों मिलके एंड हिस्टोन ऑक्टोमर जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है ड्यू टू बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये वो हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। नाउ न्यूक्लियोसोम जो है वो हम लोग अगर बात करें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन कह सकते हैं कि ये जब रिपीटिंग यूनिट्स बना देता है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम एक साथ रहेगा पैक्ड फॉर्म में, तो उसके रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। एंड यही क्रोमैटिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। दैट मीन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है जिसमें बहुत से बीड्स लगे हुए हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है क्रोमैटिन का। ना यही क्रोमैटिन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन हम लोग बोलते हैं कि क्रोमैटिन जो है वो धीरे धीरे डेंस होता जा रहा है, टाइटली पैक्ड होता जा रहा है बोलते हैं हम लोग। एंड टाइटली पैक होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स वो बना देते हैं। इस तरह का क्रॉस स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिखता है एंड ये जो क्रॉस स्ट्रक्चर्स हमें रहता है वो क्या है, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, क्रोमैटिन के ही बने हुए होते हैं। सो हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जो क्रोमोसोम है क्रोमैटिन वो फर्दर कॉइल एंड कंडेंस होता है कौन से फेज में, हम लोग जानते हैं कि ये एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज स्टेज में ये फर्दर कॉइल्ड अप हो जाता है और कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म दीज क्रोमोसोम्स। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी दैट इज मेटाफेज। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।